आज का हमारा टॉपिक जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर। आप देखें कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। जब हम गोलार्ध वाइज देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थलीय भाग का विस्तार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक जल का विस्तार है। हमारी पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल है उस पर जो जल पाया जाता है उसमें से 97% जल खारा है। बात को समझिएगा, पृथ्वी के धरातल पर जो संपूर्ण जल पाया जाता है उसका 97% जल खारा है, जो समुद्रों में है और पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जल ही पीने योग्य है और उसमें से 1.3% जल बर्फ के रूप में जगह जगह पर जमा है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या हिमालय जैसे पर्वतों पर जमा है, और मात्र 1.3% जल पीने के काम में लिया जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब हम महासागरों की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं, तो विश्व में कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, जो आपके सामने यहाँ शो किया गया है। अगर आपसे संख्या पूछेगा तो आप 5 बताएंगे, और जो 5वें नंबर का महासागर है इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं ज़्यादा है, इसलिए हम लोग चौथे नंबर तक चलते हैं और चौथे महासागर को ही हम कहते हैं कि यह सबसे छोटा महासागर है। जो 5वें नंबर पर महासागर है इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। आप देखिए, महासागर बड़े से छोटे के क्रम में जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है, जो पूरे महासागरीय क्षेत्रफल का 49.9% क्षेत्र कवर करता है। जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वह अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, और यह पूरे महासागरीय क्षेत्र का 25.7% एरिया कवर करता है। यानी अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का आधा है, 1/2 है। थर्ड नंबर पर आपका हिंद महासागर है और चौथे नंबर पर आपका आर्कटिक महासागर है। संख्या की बात करेंगे तो 5वें नंबर पर आपका अंटार्कटिक महासागर आता है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में जानेंगे, लेकिन हम प्रशांत महासागर के बारे में जानें इसके पहले हमें कुछ खास चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। यानी हमें महासागरों के बारे में जानना चाहिए कि महासागर की आकृति कैसी होती है। देखिए, यहाँ दिया गया है, लिखा गया महासागरीय नितल के उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है जमीन का ऊंचा नीचा होना, नितल मतलब निचला भाग। यानी जो महासागर का आकार होता है वह कैसा होता है, यहाँ देखिए दिया गया है। इस तरह से महासागर होता है। स्टार्टिंग में ढाल हल्का होता है, हम इसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न मीन्स डूबा हुआ और तट मीन्स किनारा होता है। तो जो किनारे का भाग होता है जो हल्का जल में डूबा रहता है हम उसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसके बाद ढाल तीव्र हो जाता है, हम इसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल, क्योंकि यहाँ देखिए तीव्र ढाल हो गया। और समुद्र का जो नीचे वाला भाग होता है यह मैदानी क्षेत्र होता है। लिखा गया गहरे सागरीय मैदान। परसेंट की बात हम करेंगे तो महाद्वीपीय जो मग्न तट है वह 8.6% होता है, जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है वह 8.5% होता है
और जो गहरे सागरीय मैदान है इनका एरिया है 75.9%। अगर हम इसको और बड़े में हम आपको दिखा देते हैं, आप इसको देखिए और बड़े में थोड़ा सा, ताकि स्पष्ट आपको रहे। आपसे पूछता है कि महासागर का वह कौन सा भाग है जो सर्वाधिक एरिया या क्षेत्रफल कवर करता है, तो आप बोलेंगे गहरे सागरीय मैदान, जो कि 75.9% है। और महासागर में जो चौथा भाग होता है हम उसे बोलते हैं गर्त, जो यहाँ दिखाया गया है। यह महासागर में कटा हुआ भाग होता है, तटवर्ती महासागरीय जो मैदान उसमें कटा हुआ भाग होता है, जो अंदर तरफ होता है, हम इसे गर्त बोलते हैं। ऐसे पूरे महासागर को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और गर्त। ये 4 भाग इसके हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको एक एक महासागर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।